सुभान अल्लाह। आज दुनिया कुरान के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है इस्लाम के पीछे। आज दुनिया में दो ही पहचान है, कुछ लोग इस्लाम की हिमायत में है और कुछ लोग इस्लाम की मुखालिफत में। मुल्क अलग, जात अलग, चाल अलग, रंग अलग, एजुकेशन अलग, काम दो। इस्लाम की मुखालिफत या इस्लाम की हिमायत। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, बर्तानिया इस्लाम के पीछे, कनाडा इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। बम वाला इस्लाम के पीछे, बारूद वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे। तो इस्लाम आगे की पीछे। अब आइए हजरात, ऐसा खतीब आप तक पहुंच रहा है जिस पर खिताबत नाज करती है, ऐसा लहजा जिस पर लय नाज करती है, ऐसी जात जिस पर अंजुमने नाज करती है, ऐसा मजहबी कायद जिस पर क़यादत नाज करती है, ऐसी दूरअंदेशी जिस पर बसारत और बसीरत दोनों नाज करती है, जो तकरीर सुनाता भी है अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीर दिखाते भी है सुभान अल्लाह। आइए खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी का खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले और हर शख्स अपने हाथों को फिजा में लहरा कर अपने नारे से ये बता दे कि तकबीर के नारों से हम आलम को हिला देंगे, तकबीर के नारों से हम आलम को हिला देंगे और सोई हुई कौमों को हम फिर से जगा देंगे। क्या दारो रसूल से तू सयाद कराता है, अरे इस्लाम की खातिर हम घर बार लुटा देंगे। अलीनगर से बाहर चले जाइए। The chief of Purushasan Islamic Scholars and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد النور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनाहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। पढ़े
सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आके मांद पड़ जाए। It is a duty of every Muslim in the age of knowledge and competition. नॉलेज कंपटीशन के जमाने में ये जो मदरसा आपका है, क्या नाम है? मदरसा मदीनतुल उलूम आपसे कह रहा है कि नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पर फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करो। फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवां कर दीजिए कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आप स्टेज पे देख रहे हैं, है ना, माशाअल्लाह। एक तरफ जहां जबलुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम साहब क़िबला रिफाक़ती तशरीफ रखते हैं, दूसरे जानिब मसीहा अल्फाज आबरूए फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िर रज़ा बरेली शरीफ भी हैं, साथ ही साथ अबरूए तरन्नुम हजरत मौलाना नसीम साहिब को भी आपने समात की, और ये तमाम उलमा किराम असातिज़ा दारुल मदीनतुल उलूम तशरीफ रखते। मैं फर्स्ट बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। ये देख कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो। ये कुरान मुक़द्दस अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी जिसमें तुम्हारी नामवरी है, लेकिन तुम समझते नहीं। वी हैव सेंट अ बुक, द कुरान which is the honor of you, will you then not understand? लेकिन तुम समझते नहीं हो। दोस्तों, ये कुरान तो वो किताब है कि रूहुल अमीन तारीफ करें, अल्लामा कलीम तारीफ करें, असातिज़ा दारुल उलूम तारीफ करें, मुफ्ती साहब तारीफ करें, नकीब साहब तारीफ करें, शायर साहब तारीफ करें, हम तारीफ करें, आप तारीफ करें। कौन सी बड़ी बात है? ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। लाग के बोलिए, आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप बोलोगे रूहुल अमीन कैसे? सुनिए, नॉलेज कंपटीशन के जमाने में मदरसा मदीनतुल उलूम के जलसे में आए हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बहुत काफी है। ये देखें आप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है हार्वर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड अमेरिका में। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, बेमिसाल होने का, लारायब होने का, स्काई बुक होने का, हेवनली बुक होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड
प्लीज रिसाइट द कुरान। सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। दुनिया वालों, अगर दुनिया के सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, आगे बढ़ो। ये है। अब आगे देखें आप। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, मैं यानी रूहुल अमीन, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, geology from Quran, oceanology from Quran, endology from Quran, embryology from Quran, radiation bombardment from Quran, practical venom from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, fingerprint from Quran, pears from Quran. खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम है सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। पढ़ो और बढ़ो। अब सुनिए, आज का बड़ा टेंशन दिया हुआ है एक आदमी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये टेंशन आज से नहीं, 1400 साल से शैतान पैदा होते रहते हैं। बहुत बच्चा देता है शैतान, सारा काम खुद करता है, खुद ही बच्चा निकाल लेता है। किसी को लखनऊ में छोड़ देता है, किसी को रेहून में, किसी को नदवे में। देखिए, अब आइए मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। आज से 11 साल पहले, 11 साल पहले अमेरिका में एक आदमी ने कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया। कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन। सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप शिरकत करें। और इतने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन यही लगा। कोई जबान पे लॉकडाउन लगा दिया है क्या? नहीं लगाया है। हाँ, तो बोलिएगा। कुरान was loaded in the computer and a question in America 11 साल पहले। कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया? सुनिए, कुरान was loaded in the computer and a question. कितने इंसान if human want to write a book like Quran, can they write? कितने इंसान मिलकर अगर कुरान लिखना चाहें, कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। सुन लो, जनीन चर्ची। अबे वो वसीम कैसे होगा? वसीम के माने खूबसूरती के होते हैं, वैसा आदमी वसीम हो ही नहीं सकता। जब मैंने कुरान और हदीस पे रिसर्च किया तो पता चला कि जो अल्लाह उसके रसूल की शान में, कुरान की शान में गुस्ताखी करे वो वसीम नहीं, जनीन है। जनीन के माने जिसका बाप ना हो। क्या बात है? और तू लिम बाद जनीन बद असल अपने बाप का ना हो। ये रूहुल अमीन नहीं कह रहा, कुरान पाक में 29वें सूरा। जनीन, सुन लो जनीन। जब कुरान को कंप्यूटर पर लोड किया गया, कुरान was loaded in the computer and a question answer was given by the computer. कितने इंसान मिलकर कुरान की तरह कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आंसर was given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया 626 करोड़ संग 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 इंसान मिलके भी कुरान की तरह किताब नहीं ला सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। हैरत की बात है, दुनिया की आबादी सिर्फ 8 अरब है।
उतना होने के लिए कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोशिश करें तो भी कामयाब नहीं होंगे। 1400 साल ये कंप्यूटर आज कह रहा है, 1400 साल पहले कुरान ने कहा कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हादल कुरान। ए जिन्नो इनसे के गिरोह, तुमसे हो सके कि कुरान की कोई चीज लाओ तो लाओ, लेकिन तुम नहीं ला सकते। और सुनिए, कुरान की तरह नहीं ला सकते तो 10 सूरतें ले आओ, फातु बिअश्रि सूवरिन मिस्ली। 10 नहीं ला सकते, फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली, एक ही आयत ला के बता दो। और सुनिए, उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, शायद उस तरफ आपने गौर नहीं किया हो। अगर कुरान एक लुगत में नाजिल होता तो दूसरे लुगत वाले कहते कि हमारे लुगत में होता ना तो हम जवाब ले आते। वो बनी तमीम हो या कुरैश हो या वो हो या वो हो या तय हो या हातिम हो या कोई भी, ये लोग दावा करते कि इस लुगत में है, मेरी लुगत में नहीं है, हमारे लुगत में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नबी फरमाते हैं इन्ना हाज़ल कुरान उनज़िला अला सबअति अहरूफ। अल्लाह ने कुरान को 7 लुगत में नाजिल किया है। ए दुनिया वालों, जिससे जो लुगत हो सके लाओ कुरान के सामने। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी आजिज है, क़यामत तक आजिज ही रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान लाजवाब किताब। और लाख के बोलो भाई महाराज, हाँ लाजवाब किताब है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। ये बताइए आप मदरसे के सहन में कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? बिफोर अराइविंग द कुरान यू आर रिसाइटिंग द मदरसा, यू नो साइलेंट। दुनिया में कितनी किताबें थी कुरान नाजिल होने से पहले? इधर से कोई बताए, 20 से कोई मर्दाना है? जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो ना। हाँ, कितनी किताबें थी? कौन कौन? आपने तौरात देखा है, ज़बूर देखा है, इंजील देखा, आपने देखा है? तौरात, ज़बूर, इंजील देखेंगे? ये देखिए तौरा जो अभी दुनिया में मौजूद है, तारीफ शुदा जो भी है, तौरा रिवील्ड ओवर हजरत मूसा, ज़बूर रिवील्ड ओवर हजरत दाऊद, इंजील मुकद्दस मौजूदा रिवील्ड ओवर हजरत ईसा। ये 3 किताबें। अब मैं तीनों लेके आया हूँ, मैं अभी तकरीर करूंगा, इसमें खोल के आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। ये देखिए, तो कुरान पाक नाज़िल होने से पहले कितनी किताबें थी? 3। अब मुझे बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ कि उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था नाज़िर भाई, तो एक लड़का खड़ा हो गया, थोड़ा आजाद ख्याल का था, कलमा पढ़ने का तो मतलब उसको भी दावा था कि हम भी कलमा पढ़ते हैं, मगर रहता था गैरों के साथ, वैसे लोगों के साथ जो लोग उछल कूद कर रहे हैं अभी। कहा मौलाना साहब, जब इन किताबों में तहरीफ होनी थी और इनको इनमें तब्दीली और इन सब किताबों में मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ होनी थी, तो फिर अल्लाह ताला को तो पता था। मैंने कहा जी, तो कहा अल्लाह ताला ने फिर 1400 साल के बाद इसे क्यों नाजिल किया? ये डायरेक्ट अल्लाह ताला कुरान ही को नाजिल कर देता, सब लोग कुरान को मान लेते। ये 3 किताब को नाजिल करने की क्या जरूरत थी? जब तहरीफ होनी ही थी तो फिर ये 3 किताबें क्यों? डायरेक्ट कुरान क्यों नहीं? बोलिए मौलाना साहब, फंस गए क्या? तो मैंने कहा ये बताओ, तुमको मरना है ना? बोला जी। मैंने कहा अल्लाह को मालूम था, अल्लाह को मालूम है कि तुम मरोगे? कहा हाँ। मैंने कहा जब अल्लाह को मालूम है कि तुम मरोगे तो बेटा तुम पैदा क्यों? सीधा जवाब है, सीधा बिल्कुल सीधा जवाब। क्या बात है? तुम रोटी खा रहे हो? मैंने कहा किस लिए खा रहे? कहा ताकि पेट भर जाए। मैंने कहा क्यों? का पेट कभी खाली नहीं होगा, तो फिर खा क्यों रहा है? ये दवाई क्यों खा रहे हो? अरे मौलाना साहब बहुत बुखार है। तो काम ने कहा क्या फिर 1 महीने के बाद तबीयत खराब नहीं होगी?
तो मत खा। मैंने कहा दुनिया जो है ना ये टेस्ट की जगह है, अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट के लिए भेजा है। कौन हक को मानता है, कौन बातिल को मानता है, बहुत सारी बातें हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं, ये बताइए कुरान पाक नाज़िल होने से पहले बहुत सारी किताबें और 100 सहीफे और 3 किताबें, तो कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ कि उनमें बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेके आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर ही बदल दी गई। न किताबें महफूज रही, न जिंदगियां महफूज रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए अली नगर वालों, मैं आपको बताऊं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जुल्किफ्ल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत अय्यूब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खतमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, नहनु यकीनन हमने, हाँ हमने ही, क्या बात, हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिया करवाई जाएगी, हिफाजत हाफिजों के जरिया करवाई जाएगी। गौर किया, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, गज़ल गज़लात तख्तियों पे, बुक ऑफ इज़ाया तख्तियों पे, बुक ऑफ किंग तख्तियों पे, तालमुद तख्तियों पे, तिलमुद तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक 1400 साल से दिलों पे महफूज है, दिलों में लिखा हुआ है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अली नगर वालों, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, जापानियों की सारी किताबें, बिरादराने वतन की सारी किताबें कलेक्टेड एंड पुट इन द ओशन, जमा करो, समंदर में डाल दो, एंड कॉल देम, और उसे बुला, ए तौरात आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, भगवद गीता आ, सीता गीता आ, गणेश गीता आ, अहंगा, उपांगा, मेवला, सवित्रा, धम्पद, दीनापद, सतापद, यथापद, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, याथा, मथा, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, फुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिगरण, गुरुगरण, दसमगरण, द बुक ऑफ गॉस्पेल, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, द बुक ऑफ एक्ट्स, द बुक ऑफ डेट्रोनॉमी, द बुक ऑफ एक्ट्स, द बुक ऑफ मार्क, द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ इंजील, लोन, शीचन, बीचन, लीचन, टीचन, कोई किताब नहीं आएगी, कुरान आ जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस
अल्लाह के बोलिए मदरसा मदीनतुल उलूम। बात करते हैं, आप सुनिए। आप गौर से समाप्त करें। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, मदीनतुल उलूम अली नगर में आने वालों, अल्लामा कलीम की दावत पे लब्बैक कहने वालों, मदरसे में आए हो, सुनो, आज कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है। कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। कोई ओरेटर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a journalist, the writer of journalist book is a man. If some becomes scientist, the writer of scientist book is a man. If some becomes a DM, the writer of DM book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes M Pharma, the writer of M Pharma book is a man. If some becomes a BTech, the writer of BTech book is a man. If some becomes a MTech, the writer of MTech book is a man. If some becomes IPS, the writer of IPS book is a man. If some becomes IPS, the writer of IPS book is a man. If some becomes IS, the writer of IS book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, जर्नलिस्ट बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाजिल करने वाला रहमान है। मैं पूछता हूँ, 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ, 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। मैं पूछता हूँ ईसाइयों के पादरी से, यू हैव entire your chest complete book इंजील, क्या तुम्हारे सीने में मुकम्मल इंजील है? मैं पूछता हूँ यहूदियों के आलिम रबाई से, तुम्हारे सीने के अंदर पूरी तोरा है? मैं पूछता हूँ इमश के पादरियों से, तुम्हारे सीने के अंदर मुकम्मल ज़बूर है? मैं पूछता हूँ बिरादराने वतन के पेरिस से, क्या आपके सीने में मुकम्मल गीता है? मैं पूछता हूँ जैनियों के लावाओं से, तुम्हारे सीने में धम्पत है, दीनापत है, सतापत है? मैं पूछता हूँ बुद्धिस्टों से, आपके अंदर अंगा है, उपांगा है, मेवला है? मैं पूछता हूँ सिखों से, आपके सीने के अंदर अधिग्रंथ है, गुरु ग्रंथ है, दशम ग्रंथ है? मैं पूछता हूँ कन्फ्यूशस के मानने वालों से, तुम्हारे सीने के अंदर लुन है, शीचंग है, लीचंग है, बीचंग है, टीचंग है? यकीनन जवाब होगा नो नो नो, वी डू नॉट अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट, नो नो नो। लेकिन कलमिया मदरसा में आओ, 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 12 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 40 साल का चाचा का बाप पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, मोहम्मद रूहुल अमीन पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, ज़ईफुल उमर शाह बिस्तर मर्द में एड़िया रगड़ रहा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ए दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से? क्या बात है, क्या बात है हज़रत, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबरी कैसे करते हो? इसलिए तो मैं कहता हूँ, क्या देखिए मदरसा कलीम यहाँ के सॉरी मदरसा मदीनतुल उलूम के इस मुकद्दस वादी में दायरे में अहाते में एक शेर सुन लीजिए बच्चों की जानिब से कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है, और सदा कुरान देता है यही हाफिज के सीने से
न घबरा रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है। देखें आज पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, उसके बावजूद इस्लाम आगे बढ़ रहा। मैं आपको बताता हूँ कितनी तेजी से इस्लाम बढ़ रहा। अभी इस पॉइंट पर मैं आपको आऊंगा और दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस पुरफितन दौर में जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट नास्तिक मुनकिरे खुदा अचानक कुरान का मुबल्लिग बन गया। आप लोग बोलिए, थोड़ा बलगम परेशान कर रहा है मुझे। क्या है ना, लॉकडाउन ने मुझे बूढ़ा कर दिया सबको। ये जलसा कब होने वाला था? 1 साल पहले हुआ। यहाँ पहुंचने में 2 मरतबा आज तक सुनेंगे, मतलब डंडा कहाँ किया जाता है, अब आजकल नाक में करते हैं। किस तरह पहुंचे हम लोग, अब जाने में कितने डंडे होंगे अल्लाह जाने। दुआ कीजिए कि डंडा उंडा ना, क्योंकि तरावी भी हमें सुनानी है। ये देखिए जर्मनी में एक एथिस्ट ईमान ले आया, एथिस्ट, और कुरान का मुबल्लिग हो गया। सुभान अल्लाह। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। उसका नाम क्या है? सुनिए, उसका नाम है एक्चुअली इंटरव्यू विद फॉर्मर एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वैगनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जब ये मुबल्लिग हुआ कुरान का तो लोग उनसे मिलने गए। कह रहे पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे, ईसाईयत, यहूदियत, नसरानियत, बौद्ध, चाइनीज, कुरान सब इस्लाम के पीछे हैं। तुम कैसे इस्लाम कबूल कर लिए? कहा मेरे जहन में एक बात आई कि ईसाई कहते हैं कि हम हक पर हैं। क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं कि हम हक पर हैं और अपनी किताब इंजिल क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट। एक एक जुमले को सुनिएगा, मैं शिरकत चाहता हूँ। उसने कहा ईमान लाने की वजह सुन लो। क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियर इज आवर बुक इंजिल। ईसाइयों का कहना है कि हम अपनी किताब से बहुत करीब हैं और हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं। और यहूदियों का कहना है कि वी आर नियर आवर बुक तोरा। हम अपनी तोरा से बहुत मोहब्बत करते हैं और इससे बहुत करीब है। और जबूर वाले का कहना, आमिश वालों का, ये इसके मानने वाले अभी अमेरिका के पास है। उस जगह का नाम है आमिश। आज भी लोग मतलब पुराने ख्यालात में रहते हैं। इनकी औरतें पर्दा करती हैं और ये घोड़े तांगे का इस्तेमाल करते हैं। ये दुनियावी टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। जो मौलाना वहां पर जाके आया उससे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा भी कि इस बार आप जाइएगा तो आप कुरान शरीफ को लेके वहां जाइएगा, उनको दीजिएगा और अपने नबी के बारे में बताइएगा। जब इतनी खामोशी से नहीं गुजारे आमिश वाले अमेरिका से दूर हट करके, तो आइए मैं आपको बताऊं। कहा कि यहूदी कहते हैं हम करीब हैं, हक पर हैं, अपनी किताब से करीब हैं, मोहब्बत करते हैं। ईसाई कहते हैं हम हक पर हैं और अपनी किताब से हम करीब हैं और हम मोहब्बत करते हैं। आमिश वाले कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं। और वो कहता है कि मुसलमान कहते हैं कि सबसे ज्यादा अमल अपने किताब से हम करते हैं। तो उसने कहा मैं तो नहीं जानता ना कि कौन ज्यादा मोहब्बत करता है। ईसाई इंजील से करते हैं, यहूदी तोरा से करते हैं, एमिश वाले ज़बूर से करते हैं, कि मुस्लिम कुरान से करते हैं। वी शुड रिसर्च। तो मैं रिसर्च करूंगा और देखूंगा कौन खोरा है, कौन खोटा है और कौन खरा है, कौन हक पर है और कौन गलत है। उसने कहा जी बहुत अच्छी बात है। तो उसने क्या किया मालूम है? उसने एक इंजील, सुनिएगा गौर से, उसने एक इंजील और इंजील लेने के बाद एक कातिब के पास गया। अब कातिब बहुत बड़ा जाहिल था, वो भी दहरिया था। जरा कलम दीजिए। देखिए एक कातिब के पास गया, कहा कातिब जी तुम एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। उसको मालूम है कि पहले से डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट। करना क्या है? कहा $1000 दूंगा। कहा क्या करना है? कहा करना ये है कि जो बातें मता में हैं उसको मुरकुस में कर, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका में उसको यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में उसको लुका में।
इधर का इधर करने के बाद जब किताब 15 दिन में कंप्लीट हो गई तो किताब को लेके गया एक पादरी के पास और कहा, सर आई हैव रिटन इंजील, I have come to give you gift. He was very happy. कहा, सर ये मैं लिखा हूँ और आपको तोहफे में देने आया हूँ। वो बहुत खुश हुआ। पढ़ के बताइएगा मेरी मेहनत कैसी है। It is my address, और ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है, और आप बताइए कि मेरी मेहनत कैसी है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये घर में गया तो ये सोच रहा है, वो अभी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मत्ता में उसको मुरकुस में कर दिया, जो मुरकुस में उसको मत्ता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में, रसूलों के अमाल को गिरंथियों में, गिरंथियों में, वो तो आएगा, मेरी बहुत ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। आगे चले, फिर उसने बाइबल ली। बाइबल लेने के बाद कहा 1000 दिए हैं, करना क्या है? कहा इधर का उधर। कहा क्या? कहा जो बातें खुरूज में है उसको पैदाइश में कर दो, जो पैदाइश में है उसको खुरूज में कर दो, और जो इस्तिस्ना में है उसको अखबार में करो, और जो अखबार में है उसको इस्तिस्ना में करो, और जो गिनती में है उसको डिटरनोमी में करो, और जो इसमें है उसको नंबर्स में करो, जो मदियन में है उसको कोहेतूर में करो, और जो कोहेतूर में है उसको दरिया नील में कर दो। उधर का उधर करने के बाद वो किताब को लेके गया रबाई कहते यहूदियों के आलिम। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम गिव यू गिफ्ट। ओ नो दे। ही वाज वेरी हैप्पी, खुश हुआ, किताब चुमा। कहा सर इट इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा कि ये मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। अब ये घर जाके सोच रहा है, इसके मन में चोर है, इसने चोरी की है। एक चोर और है लखनऊ में, उसको भी नींद नहीं आ रही, समझ गए। अभी सोच रहा कि रात में जाएगा, सिनेगॉग में खोलेगा, कहेगा अरे ये तो उधर का उधर, इधर का उधर है, तो आके हमारी ठुकाई करेगा। और रात भर सोया नहीं। वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि मालूम है पुराने मुकद्दस को लिया। इतना ढीला रिएक्शन है। क्या बोलो, पीछे वाले सोच रहे कि सारे लोग आगे फंस गए, हम आराम से बच गए। सुभान अल्लाह। उसने कुरान शरीफ में उसके पास गया, कहा चलो 1000 लिए हो डॉलर, इसमें भी करना काबे, हमको जिंदा रहना है। वो चौंक गया, अरे इसने इनकार क्यों किया, और कहता है कि हमको जिंदा रहना है, हमको जिंदा रहना है कि नहीं। वो समझ नहीं पाया। वो कलमा पढ़ने के बाद समझा। उसने कहा देखो भैया हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। कहा पैसा लिए, फिर वादा खिलाफी। कहा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ, तुमको जो करना करना। कहा ठीक है, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रहा, तुम सिर्फ सफेद आयतें लिख दो, मुझको जो करना है करना। कुरान शरीफ में गलती नहीं हो सकती। क्या माना? जबर जेर में तो इधर उधर हो सकता है, कभी कर दे। जैसा मैं 29 पारा पढ़ता था 9 वरक वाला कुरान शरीफ, तो उसमें था जरादुम मुंतशिर। मैं उसमें देखा जरादुम मुंतशिर, जे के जीम के नीचे जेर, हालांकि लफ्ज जराद, लेकिन उसमें जराद था। तो हमारे उस्ताद ने जेर को काट के जबर बना दिया। वो गलती कायम नहीं रह सकती। ये मुराद किताबत में इधर हो सकता है, मसला नहीं है, मगर उसको कोई ना कोई काट के सही कर देगा। अब ये हाफिज जी गए, बोला हाफिज जी। कहा ठीक है, उसने कुरान शरीफ लिख दी। इसने कहा क्या? देखा जहाँ जेर है वहाँ पे जबर कर दिया। गौर से सुनना, जहाँ पेश है वहाँ पे जज़म, जहाँ पे तस्दीद है वहाँ पर कुछ और। गया हाफिज जी के पास, हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। हाफिज जी बहुत खुश हुए, कुरान शरीफ को चूमा। कहा हाफिज जी आप बताइएगा इट इज माय एड्रेस, मेरी कोशिश कैसी है। अब ये जाके आराम से सो रहा था। इसने सोचा कि जब 20 करोड़ वाले नहीं आए तो ये 12,000 वाले क्या? अरे बोलो जब ये 20,000 वाले नहीं आए तो हजरत आरिज़ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला।
हाँ तो मैं कहाँ पे था? हाँ 20,000 वाले नहीं आए हैं, सॉरी 20 करोड़ वाले नहीं आए हैं, तो ये 20,000 वाले क्या है? ये आराम से सो रहा था, लेकिन ये कहता है, और से सुनिएगा, ये कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। और शिरकत करो ना शीन से। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आई सा, मैंने देखा हाफिज साहब was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में। बोले अरे कहाँ से लिखाया ये? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा हैरत है, कोई सो के किताबत करता है? कहा सो के नहीं लिखा, तो ये क्या है? बोला क्या है? कहा यहाँ पे जेर है, अरे यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ तस्दीद है, यहाँ पे वक्त लाजिम है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ सकता है, यहाँ सकता तबीला है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, मोहम्मद का कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा मदीनतुल उलूम। सुभान अल्लाह। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान में नहीं। इतना कह के वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। आज दुनिया कुरान के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है, इस्लाम के पीछे। आज दुनिया में दो ही पहचान है, कुछ लोग इस्लाम की हिमायत में हैं और कुछ लोग इस्लाम की मुखालिफत में। मुल्क अलग, जात अलग, चाल अलग, रंग अलग, एजुकेशन अलग, काम दो। इस्लाम की मुखालिफत या इस्लाम की हिमायत। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, बर्तानिया इस्लाम के पीछे, कनाडा इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। बम वाला इस्लाम के पीछे, बारूद वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे। सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे। तो इस्लाम आगे की पीछे, सब पीछे, तो इस्लाम आगे की पीछे। लाइट बोलो, इस्लाम आगे। कल भी अबू जहल की औलादे लगी थी पीछे थी, इंशाअल्लाह इस्लाम से आगे कोई बढ़ नहीं सकता। और उसका सबूत क्या है? देखें आप, इस्लाम ये मुकद्दस शान अजान। आज अजान पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड। नींद नहीं आती, नालायका, कमबख्ता, जलीला, 2 बजे रात तक व्हाट्सएप खोदियाओगी तो 5 बजे कहां से नींद आएगा? यह इस्लाम मजहब सिर्फ हमारे लिए है? नहीं, तो कायनात का मजहब। ये कुरान सिर्फ हमारी किताब है? नहीं, कायनात की किताब है। ये किसने कह दिया कि सिर्फ हमारी किताब है? पूरी दुनिया के लिए। अब आते हमें नींद नहीं आ रही। अल्लाह, मैं दावे के साथ कहता हूँ रुए जमीन में अजान से बढ़ के कोई आवाज ही नहीं। आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे। पीछे वाले बोलते नहीं है। हुजूर आए, हुजूर आले रसूल, शहजादा बुतूल, शहजादा गौसे आजम, सुभान अल्लाह बोल के इनके नजरों में आ जाए। वल्लाह क़यामत के दिन अगर एक गवाही दे देंगे कि हाँ सुभान अल्लाह तेरी पाक के बयान की थी। बोलो बोलो पीछे वाले, बोलिएगा, खामोश नहीं रहे। तो आजान से बढ़कर रुए जमीन पे कोई आवाज नहीं है। और सुनिए, जिस दिन आजान की आवाज रुक गई तो उस दिन इसराफिल अलैहिस्सलाम अपनी आवाज निकालेंगे। इसराफिल अलैहिस्सलाम अपनी आवाज निकाल देंगे, यानी क़यामत आ जाएगी।
और सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया की जकार्ता में फजर की अजान। वो इंडोनेशिया में रुकी तो मलेशिया में शुरू, वहां रुकी बोरनई में शुरू, लहक के बोलो, वहां रुकी सिंगापुर में शुरू, वहां रुकी जापान में शुरू, वहां रुकी फिजी में शुरू, वहां रुकी बैंकॉक में शुरू, वहां रुकी हांगकांग में शुरू, वहां रुकी चाइना में शुरू, वहां रुकी श्रीलंका में शुरू, वहां रुकी हिंदुस्तान में शुरू, पाकिस्तान में शुरू, सऊदी अरब में होती हुई हरिमैन शरीफैन में गूंजती हुई जब ये आवाज अमेरिका की सरहद में पहुंचती है, जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान पुकारता है, जैसे ही रुकता है फिर से ज़ोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू, फिर से वहाँ अजान शुरू हो जाती है। तो अजान पे पाबंदी की बात लगाते हो, एक शेर सुनिए आप, पहले हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, और जरा जोश में आओ यारो।